नमस्कार दोस्तों, मैं देवराज और आपका मेरे चैनल इंग्लिश स्टडी लवर्स में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास के अंतर्गत हम आपके लिए इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत एक वर्ड होता है एडवर्ब, उसको कराने वाले हैं और ये भी बताएंगे कि एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज होता क्या है, सेंटेंस में एडवर्ब की मॉर्फोलॉजी डेफिनेशन क्या होती है, नोशनल डेफिनेशन क्या होती है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, यानी फंक्शनल डेफिनेशन क्या होती है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे और ये भी बताएंगे कि एडवर्ब को किस तरीके से सेंटेंस में यूज किया जाता है और एडवर्ब से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस हिसाब से आज हम आपके लिए एडवर्ब को कराने जा रहे हैं और ये भी बताएंगे कि एडवर्ब की कैरेक्टरिस्टिक्स सेंटेंस में क्या क्या होती है। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहो। दोस्तों, देखते हैं कि एडवर्ब और एडवर्बियल में क्या अंतर होता है। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। यदि आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो मैं आपको आश्वस्त कराना चाहता हूं कि एडवर्ब और एडवर्बियल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा वो आपका गलत नहीं होगा। यानी एडवर्ब जो होता है दोस्तों, वो एक क्रिया विशेषण होता है। क्या होता है? क्रिया विशेषण होता है। यानी ये जो एडवर्ब होता है, जैसे कि वेरी हो गया, सो हो गया, वैन हो गया और इनक्रेडिबली हो गया, तो ऐसे बहुत सारे वर्ड होते हैं जो एडवर्ब के अंतर्गत आते हैं और एडवर्ब फ्रेज के अंतर्गत मैंने सारे एडवर्ब को जो भी जितने प्रकार होते हैं उनको मैंने करा दिया है। यदि आपने उस वीडियो को देखा नहीं है तो प्लीज जाकर के देख लें। यदि आपने उस वीडियो को पूरा देख लिया तो एडवर्ब के जितने भी 8 प्रकार हैं, रीजन है, टाइम है, प्लेस है, सारे मैंने उसमें करा दिए हैं। यदि आपने उस वीडियो को देख लिया तो वो तो वीडियो समझ में ही आएगी, लेकिन ये भी आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। तो किसी भी सेंटेंस में वेरी हो सकता है एडवर्ब, सो हो सकता है, वेयर हो सकता है, इनक्रेडिबली हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जो एडवर्ब का सेंस दे। लेकिन हम यहां पर एडवर्ब जो होता है वो एक ऐसा वर्ड होता है जो वर्ब, एडजेक्टिव और खुद एडवर्ब के बारे में अतिरिक्त जानकारी दे, उसे ही हम क्या बोलते हैं? एडवर्ब बोलते हैं, यानी क्रिया विशेषण बोलते हैं। यानी किसी सेंटेंस में कोई वर्ड आता है, जैसे कि ही रन्स फास्ट, यहां पर कोई एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूं, जैसे ही रन्स फास्ट, तो यहां पर ही सब्जेक्ट हुआ, रन्स क्रिया हुई और यहां पर फास्ट वर्ड क्या है? ये एक एडवर्ब है। क्या है? एडवर्ब है। यानी ही क्या है? यहां पर सब्जेक्ट है, रन्स क्या है? यहां पर वर्ब है और फास्ट क्या है? यहां पर एडवर्ब है। यानी जिस तरीके से हिंदी में कोई फल होता है, जैसे कोई केला है, मैंगो है, पाइनएप्पल है, कोई भी फ्रूट है, उसका नाम आपको याद है और आपको पता है कि ये स्वाद होता है, तो हमने बता दिया कि ये केला है, ये अंगूर का स्वाद है तो अंगूर है। उसी तरीके से हमें वर्ड को देखना है कि एडवर्ब वर्ड होता क्या है। यानी जिस तरीके से ही रन्स फास्ट, ही वर्ब, ही सब्जेक्ट, रन्स वर्ब और फास्ट क्या है? एडवर्ब। तो यहां पर एडवर्ब जो फास्ट कौन है? वह कैसे करा? दौड़ रहा है। तो कैसे दौड़ रहा? तेज दौड़ रहा है। तो वर्ब में उसने अतिरिक्त जानकारी दी, एडिशनल इंफॉर्मेशन एडिट की उसने कि वह क्या दौड़ रहा है? तेज दौड़ रहा है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? एडवर्ब बोलेंगे। तो एडवर्ब जो क्या होता है उसको समझेंगे थोड़ा, कि एडवर्ब जो होता है एक पार्ट ऑफ स्पीच का भाग होता है। यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच जो 8 या 9 प्रकार के होते हैं उनका एक क्या होता है? हिस्सा होता है। दैट मॉडिफाइज अ वर्ब, जो वर्ब को मॉडिफाई करता है, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है और एडवर्ब को मॉडिफाई करता है। यानी जो एडवर्ब होता है वो एक ऐसा वर्ड होता है जो पार्ट ऑफ स्पीच का एक भाग होता है, जो खुद वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब को मॉडिफाई करता है, यानी कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन जोड़ता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं? एडवर्ब बोलते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से समझना चाहेंगे। ही सब्जेक्ट, स्विम्स क्या है? वर्ब, वेल क्या है? अच्छा, वह अच्छी तरीके से तैर सकता है। तो यहां पर सब्जेक्ट, वर्ब और ये क्या हुआ? एडवर्ब हुआ। क्यों हुआ एडवर्ब? क्योंकि वेल स्विम्स में अतिरिक्त जानकारी दे रहा है।
अतिरिक्त जानकारी जोड़ रही है, इसीलिए यहां पर वेल क्या है, एडवर्ब है। यहां पर बहुत सारे एग्जाम कंपटीशन में पूछे जाते हैं, एक सेंटेंस दिया हुआ होता है और आपको अंडरलाइन करके दिए हुए होते हैं और आपको बताना है कि सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सी है, एडवर्ब कौन सी है। ये बड़ी एग्जाम के अंतर्गत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है ही सब्जेक्ट, रेन वर्ब, क्विकली क्या है, एडवर्ब है। किसमें सेंस दे रहा है, वर्ब में, यानी सब्जेक्ट वर्ब और ये एडवर्ब। ये क्या है, एडवर्ब। क्यों है एडवर्ब, क्योंकि जो वर्ब को क्या कर रहा है, एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है। नेक्स्ट है मोहित इज ए वेरी ब्रेव पर्सन। अब मैंने यहां पर बताया था जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो भाग होता है एडवर्ब, वो एक वर्ब को क्या करता है, मॉडिफाई करता है। तो इन सेंटेंसेस में इनसे ही मतलब नहीं है, बहुत सारे सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनमें एडवर्ब वर्ब को मॉडिफाई करता है। अब यहां पर उसके बाद होता है एडजेक्टिव। क्या होता है दोस्तों, एडजेक्टिव यानी विशेषण। अब विशेषण को भी मॉडिफाई कौन करता है, एडवर्ब करता है। तो मोहित सब्जेक्ट, इज वर्ब, आ एक आर्टिकल और वेरी एक एडवर्ब और ब्रेव क्या है यहां पर, एडजेक्टिव, और यहां पर पर्सन क्या है, एक नाउन है। तो यहां पर जो वेरी है वो मॉडिफाई किसे कर रहा है, ब्रेव को कर रहा है। किससे कर रहा है, ब्रेव को कर रहा है, इसलिए यहां पर वेरी क्या है, एडवर्ब है और ब्रेव क्या है, एडजेक्टिव है। तो यहां पर वेरी क्या है, एडवर्ब है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे इसी का, सी इज वेरी हॉट। तो हॉट क्या है, एडवर्ब है। गर्ल क्या है, नाउन है। वेरी क्या है, एडवर्ब है। तो ये एडवर्ब क्यों, क्योंकि एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है। नेक्स्ट है ही प्लेड वेरी एग्रेसिवली। अब यहां पर ही सब्जेक्ट है, प्ले क्या है, वर्ब है, वेरी क्या है, एडवर्ब है, और एग्रेसिवली क्या है यहां पर, एडवर्ब है। तो दोस्तों एग्रेसिवली एक एडवर्ब है, यानी कुछ एडजेक्टिव में एलवाई जोड़ के एडवर्ब बनाया जाता है। कुछ, सारे में नहीं, कुछ वर्ड्स ऐसे हैं एडजेक्टिव के जिनमें एलवाई जोड़ के एडवर्ब बनाया जाता है। तो यहां पर जो एडवर्ब है वो खुद एडवर्ब को क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है। ये तो हुआ दोस्तों एडवर्ब। क्या हुआ, एडवर्ब। अब नेक्स्ट जो है हमारा वर्ड है एडवर्बियल। क्या है, एडवर्बियल। ये एक फ्रेज होती है, यानी एडवर्ब के अंतर्गत जो वर्ड आएगा वह खुद सिंगल एडवर्ब का आएगा, लेकिन एडवर्बियल जो फ्रेज होगी, एडवर्बियल होगा, वो दो एडवर्ब से जुड़ा हुआ होगा, उसे ही हम क्या बोलते हैं, एडवर्बियल फ्रेज बोलते हैं। अब यहां वेरी एग्रेसिवली, इसे हम एडवर्बियल फ्रेज का नाम दे सकते हैं। अब यहां पर एडवर्बियल जो होता है वो एक फ्रेज होती है। फ्रेज क्या होती है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड होता है, यानी शब्दों का समूह होता है। तो यहां पर जो एडवर्बियल है वो एक फ्रेज होती है, जबकि ये पार्ट ऑफ स्पीच का एक हिस्सा होता है, एक वर्ड होता है। ये एक फ्रेज होती है दैट मॉडिफाइज, जो मॉडिफाई करती है वर्ब क्रिया को, एन एडजेक्टिव एडजेक्टिव और एडवर्ब को एडवर्ब को। यानी मॉडिफाई तो ये भी करता है, वर्ब को, एडजेक्टिव को करता है, एडवर्ब को करता है, लेकिन यहां पर ये एक फ्रेज होती है जो काम एडवर्ब की तरह ही काम करती है। यानी जो एडवर्बियल होता है वो एडवर्ब की तरह ही काम करता है। वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब को ही मॉडिफाई करता है, इसमें कोई दोहराया नहीं है, लेकिन अंतर थोड़ा सा इतना होता है, ये एक सिंगल वर्ड होता है, ये एक फ्रेज होती है। जैसे एग्जांपल के माध्यम से समझना चाहेंगे, ड्यूरिंग द वीक, सप्ताह के दौरान, ये एक क्या है, एडवर्बियल फ्रेज है। ड्यूरिंग द वीक, सप्ताह के दौरान, क्योंकि यहां पर टाइम शो कर रहा है, इसलिए टाइम और प्लेस से रिलेटेड होते हैं, वो भी एक एडवर्ब होते हैं। तो यहां ड्यूरिंग द वीक कई वर्ड्स जुड़े हुए हैं, तो ये क्या है, एक एडवर्बियल फ्रेज है। आई वॉक टू द विलेज, यानी सप्ताह के दौरान मैं गांव जा सकता हूं। मीना एट हर ब्रेकफास्ट वेरी क्विकली, वेरी क्विकली, यहां पर वर्ड, ये यहां सब्जेक्ट, ये वर्ब, हर क्या है, ऑब्जेक्ट है, ब्रेकफास्ट ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। तो वेरी क्विकली, वेरी क्विकली क्या है, वेरी क्विकली, वेरी भी एडवर्ब है, क्विकली भी क्या है, एडवर्ब है, लेकिन ये दो वर्ड है, इसलिए क्या है, एडवर्बियल फ्रेज है। क्या है, एडवर्बियल फ्रेज कह सकते हैं या एडवर्बियल कह सकते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट देखेंगे कि एडवर्ब सेंटेंस में किस प्रकार से काम करता है।
तो अब देखते हैं दोस्तों एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज की दो प्रकार की डेफिनेशन जो एग्जाम के अंतर्गत अक्सर करके आपसे पूछी जाती हैं और उन बातों पर आपको विशेषकर ध्यान देना चाहिए। तो आपको यहाँ पर आपको दो पॉइंट नजर आ रहे हैं, यानी यदि किसी वाक्य में व्हेन, वेयर और हाउ का रेस्पॉन्स मिले, यानी किसी सेंटेंस में हमें व्हेन, वेयर और हाउ, यानी व्हेन कब, वेयर कहाँ, हाउ मीन्स कैसे, तो हमें उस डेफिनेशन को फंक्शनल या नोशनल डेफिनेशन समझना चाहिए। किसकी? एडवर्बियल की। ये आपको ध्यान रखना है। यानी यदि किसी सेंटेंस में हमें व्हेन, वेयर और हाउ का अंतर या हाउ का रेस्पॉन्स मिल रहा है या ऐसा आभास हो रहा है कि हमें उस सेंटेंस से व्हेन, वेयर, हाउ का जवाब मिल रहा है, तो उस डेफिनेशन को हमें नोशनल या फंक्शनल डेफिनेशन बोलना चाहिए एडवर्बियल की। ये पहली डेफिनेशन होती है एडवर्बियल की। नोशनल और फंक्शनल डेफिनेशन क्या होता है, यानी एडवर्बियल या एडवर्ब का फंक्शन किस हिसाब से काम करता है, क्या उसका कार्य होता है। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए, यदि किसी सेंटेंस में हमें व्हेन, वेयर, हाउ वर्ड के रेस्पॉन्स या उनका कोई क्वेश्चन नजर आ रहा है, तो उस सेंटेंस में हमें एडवर्बियल को ही मानना चाहिए। एग्जाम्पल के माध्यम से समझना चाहेंगे कि जैसे ही इज एट द स्टेशन। एट द स्टेशन, वो कहां है? स्टेशन पर है। कहां है? कहां है? तो यहां पर ये जो है वेयर ही इज, वेयर ही इज या वेयर इज ही, यानी वह कहां है। तो यहां पर ये किसका रेस्पॉन्स प्रश्न कर रहा है? वेयर का। तो ये क्या है? एट द स्टेशन एक एडवर्बियल फ्रेज है। इस बात को आपको ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट, विवेक लेफ्ट यस्टरडे। विवेक कब गया था? कल गया था। तो यहां पर ये किसका सेंस दे रहा है? व्हेन का। टाइम शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है? टाइम शो कर रहा है। तो यहां पर ये क्या कहलाएगा? व्हेन का रेस्पॉन्स दे रहा है। तो ये भी क्या है? यस्टरडे एक एडवर्बियल है या एडवर्ब है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, सी एग्जामाइन द वॉक्स केयरफुली। उसने वॉक्स को बहुत ही सावधानी से देखा, एग्जामाइन किया, परीक्षण किया। कैसे? केयरफुली। कैसे? केयरफुली। तो यहां पर केयरफुली क्या है? एक एडवर्बियल फ्रेज है। क्या है? एडवर्बियल फ्रेज है। और ये रेस्पॉन्स किसका दे रहा है? हाउ का दे रहा है। तो यहां पर ये हमारी जो फंक्शन होता है एडवर्ब और एडवर्बियल का, वो व्हेन, वेयर, हाउ का होता है। ये पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आपको ध्यान रखना है, जो व्हेन, वेयर, हाउ का जवाब दे वही क्या है? फंक्शनल और नोशनल डेफिनेशन होती है। किसकी? एडवर्बियल की। और एडवर्ब का भी वही सेम फंक्शन होता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, सेकंड जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है? मॉर्फोलॉजिकल होती है। क्या होती है? मॉर्फोलॉजिकल होती है, रूपात्मक होती है। क्या होती है? रूपात्मक होती है। यानी एडवर्ब का रूप कैसा होता है? एडवर्ब का रूप कैसा हो सकता है दूसरा वाला, तो उसे हम मॉर्फोलॉजिकल डेफिनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मॉर्फोलॉजिकल डेफिनेशन। अब मॉर्फोलॉजिकल डेफिनेशन का एक ही फंडा आपको याद रखना है। यदि आपसे कोई पूछे कि यदि किसी एडजेक्टिव में एलवाई लगता है तो वो कौन सी डेफिनेशन है? वो मॉर्फोलॉजिकल डेफिनेशन। क्योंकि एक वर्ड में एक वर्ड जोड़ के एक एडवर्बियल बना दिया जाता है, एडवर्ब बना दिया जाता है। तो यहां पर केवल इसकी यही डेफिनेशन है कि यदि किसी एडजेक्टिव में कोई एलवाई लगता है, यानी एडजेक्टिव में एलवाई जुड़कर कोई एडवर्ब बनता है, एडवर्बियल बनता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? एडवर्बियल बोलते हैं। यानी उन दोनों वर्ड को मिला के क्या बन जाता है? एडवर्बियल बनता है। यदि किसी नाउन में एलवाई लगता है तो वह क्या बन जाता है? एडजेक्टिव बन जाता है। एग्जाम्पल के माध्यम से समझना चाहेंगे। यानी मॉर्फोलॉजिकल डेफिनेशन क्या कहती है दोस्तों? सामान्यतः एडजेक्टिव के बाद या एडजेक्टिव में एलवाई लग जाता है, एलवाई आता है, तो वो क्या बन जाता है? एडवर्ब बन जाता है। ये मॉर्फोलॉजिकल डेफिनेशन है। और यदि नाउन के बाद एलवाई लगता है, नाउन के बाद एलवाई लगता है, तो दोस्तों वो क्या बन जाता है? एडजेक्टिव बन जाता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। एग्जाम्पल के माध्यम से समझना चाहेंगे। फेयर यहां पर ये क्या है?
एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव है। और ly हमने जोड़ दिया तो फियरली बन गया, तो ये बन गया एडवर्बियल। क्या बन गया? एडवर्बियल या एडवर्ब बन गया। अब कूल प्लस क्या है? यहां भी एडजेक्टिव है और यहां पर ly लगा दिया, क्या बन गया? कूल ही बन गया। यहां पर लाउड क्या है? एडजेक्टिव है, ly जोड़ दिया, क्या बन गया? लाउडली बन गया। ये भी क्या बन गया? एडवर्बियल या एडवर्ब। फ्रेंड यहां पर क्या है? नाउन है। क्या है? नाउन है, क्योंकि लाउड तेज, पर ये तो एडजेक्टिव है यानी विशेषण है। विशेषण नाउन से पहले यूज होता है। फ्रेंड एक दोस्त होता है, एक नाउन है, ly जोड़ दिया तो नाउन में ly जोड़ देते हैं फ्रेंडली, तो ये क्या हो गया? एक एडजेक्टिव बन गया। क्या बन गया? एडजेक्टिव बन गया। ये एडजेक्टिव बन गया, इस बात को आपको ध्यान रखना है, ये एडजेक्टिव बन गया। नेक्स्ट है मेन प्लस ly। मेन प्लस ly, मेन भी क्या है? नाउन है और ly जोड़ दिया तो क्या बन गया? मेनली बन गया, तो ये भी क्या है? एडजेक्टिव है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो हमने देखा कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं, यानी कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनके अंत में ly होता है और वो क्या बन जाते हैं? एडजेक्टिव बन जाते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था आपके लिए कि यहां एक तो दिया था फ्रेंड, और फ्रेंड में आपने ly जोड़ दिया तो वो क्या हो गया? फ्रेंडली। तो ये फ्रेंडली क्या बन गया? एडजेक्टिव बन गया। और एक बताया था मेन, और मेन में आपने एक नाउन है और ly जोड़ दिया तो वो क्या हो गया दोस्तों? मेनली हो गया। वो एक ही क्या बन गया? एडजेक्टिव बन गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे शब्द ही ly जुड़ने के बाद एडवर्ब हो जाते हैं, ऐसा बिल्कुल भी ना समझें, क्योंकि कुछ शब्द बिना ly के भी होते हैं। तो यहां पर अब नेक्स्ट जो एडवर्बियल का काम है वो देखते हैं कि एडवर्बियल वाक्य में मोबाइल का काम करता है, यानी मोबाइल का मतलब गतिमान स्थिति में होता है। ये आपको ध्यान रखना है, यानी जो मोबाइल होता है वो अपने आप में एक गतिशील, यानी मोबाइल गतिमान का कार्य करता है, यानी एक स्थिति उसकी फिक्स नहीं होती है। यानी एडवर्बियल स्टार्टिंग में भी आ सकता है, बीच में भी आ सकता है और बाद में भी, सेंटेंस के एंड ऑफ द सेंटेंस में भी आ सकता है। तो ये यही कहना चाहता है कि जो एडवर्बियल होता है वो एक मोबाइल यानी गतिमान स्थिति का भी काम करता है, कहीं भी सेंटेंस में आ सकता है। एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। ही कम्स हियर, तो यहां पर सब्जेक्ट, वर्ब और हियर यहां पर क्या है? एडवर्बियल है, तो ये लास्ट में आया है, यानी सेंटेंस के अंत में आया है। नेक्स्ट पढ़ेंगे एज सून एज यू मीट हर कॉल मी, यानी जैसे ही तुम मुझसे मिलो तो मुझे तुरंत कॉल करना। तो एज सून एज एक एडवर्बियल है और यहां पर ये सेंटेंस के प्रारंभ में आया है। नेक्स्ट है मोना इज टायर्ड बिकॉज शी डिड नॉट स्लीप, तो बिकॉज भी क्या है? एक रीजन वाला एडवर्बियल है और एडवर्ब है, ये सेंटेंस के मध्य में आया है, बीच में आया है, इसलिए ये एक मोबाइल का काम करता है। यानी क्वेश्चन किस हिसाब से पूछा जाएगा? एडवर्बियल दे देगा और एडवर्बियल की क्वालिफिकेशन दे देगा। 3 तो एडवर्बियल से रिलेटेड होंगी और एक भिन्न होगा। तो इस प्रकार से आपके आंसर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है एडवर्बियल जो होता है, एडवर्ब वाक्य में ऑप्शनल होता है। ऑप्शनल का मतलब ऑप्शन हुए होंगे आपको 1, 2, 3 या 4, इनमें से एक को चुनना है। ऑप्शनल यानी आपको ये चुनना है कि ये रखें तो ये रख दो, ये नहीं रखें तो ये रख दो, ये रखें तो ये मत रखो, ऐसे ऑप्शनल होंगे और उससे सेंटेंस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी कुछ एडवर्बियल ऐसे होते हैं जो वैकल्पिक होते हैं, जिनका सेंटेंस में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। रखें तो ठीक, नहीं रखें तो ठीक, हटाएं तो ठीक, नहीं हटाएं तो भी ठीक। जैसे यहां पर एक सेंटेंस दिया हुआ है वर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, तो यहां पर इस सेंटेंस को हम इन द स्काई को हटा के वर्ड्स फ्लाई भी लिख सकते हैं और ये हमारा सेंटेंस करेक्ट माना जाएगा। अब यहां पर इन द स्काई लिखें या नहीं लिखें, इससे कोई सेंटेंस में फर्क नहीं पड़ने वाला है और इसलिए इसे हम वैकल्पिक यानी ऑप्शनल बोलते हैं। अब नेक्स्ट चीज जो सबसे महत्वपूर्ण वो ये है कि एडवर्बियल और प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो एडवर्बियल मैंने अब तक जो कराया वही एडवर्बियल होता है। इसमें क्या है? वही पुरानी बातें हैं कि ये व्हेन, वेयर और हाउ का जवाब देता है। जैसे कि ही गोज टू स्कूल एट 9 AM, तो यहां पर ये क्या है? व्हेन का रेस्पॉन्स दे रहा है। इसी तरह सेंटेंस, प्रत्येक सेंटेंस में व्हेन, वेयर, हाउ का रेस्पॉन्स दे तो वो क्या हो जाएगा? एडवर्बियल हो जाएगा।
वो प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट नहीं होगा। तो प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट क्या होता है? प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट होता है अब सेकंड एडवर्बियल की जो विशेषता होती है वो देखो, समझो कि इससे पैसिव नहीं बनाया जा सकता। क्या नहीं बनाया जा सकता है? पैसिव वॉइस नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि ये एडवर्बियल का काम करता है, ना कि कोई ऑब्जेक्ट काम करता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। यानी वह कहना चाहता है कि एडवर्बियल केवल व्हेन, वेयर, हाउ का रेस्पॉन्स देता है, इससे कोई पैसिव नहीं बनाया जा सकता है। क्यों नहीं बनाया जा सकता है? क्योंकि ऐसे सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं होता है। नेक्स्ट है प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट। प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट क्या होता है ये देखना है। ये व्हाट, whom और which का जवाब देता है। ये इस बात को आपको ध्यान रखना है। यानी प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट जो होता है वो what, whom तथा which का जवाब देता है। और यह जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझना चाहेंगे, I found a job for her। I found a job for her। तो यहां पर जो for her है, for her है, वो whom का रेस्पॉन्स दे रहा है, इसलिए यहां पर ये क्या है? प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट होता है। अब इसका हम पैसिव भी बना सकते हैं। यानी एडवर्बियल का हम पैसिव नहीं बना सकते हैं, जबकि प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट होता है उसका हम पैसिव बना सकते हैं। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि आज की जो क्लास में मैंने समझाया था वो एडवर्बियल था, और एडवर्बियल की क्वालिफिकेशंस जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी, किस हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सारी चीज़ों को मैंने इस क्लास के अंतर्गत कराया है। फिर भी किसी प्रकार की आपको कोई समस्या आती है तो प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, जिससे हम उसका समाधान करने का भरसक प्रयास करेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा ये छोटी सी वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारी मेहनत के लिए थोड़ा सा लाइक ज़रूर कर दें। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंतर्गत हमने बताया था कि एडवर्बियल क्या होता है, एडवर्बियल की मॉर्फोलॉजी और नोशनल डेफिनेशन क्या होती है, और उसकी सेंटेंस में कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं। उसके बाद हमने बताया था कि एडवर्बियल और प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट में क्या अंतर होता है। एडवर्बियल व्हेन, वेयर, हाउ का रेस्पॉन्स देता है, जबकि जो प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट होता है वो विच, हुम और वाट का रेस्पॉन्स देता है। वाट, हुम और विच का रेस्पॉन्स देता है। और प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट से पैसिव बनाया जा सकता है क्योंकि उसके अंतर्गत एक ऑब्जेक्ट होता है, जबकि एडवर्बियल से कोई पैसिव वॉइस नहीं बनाया जा सकता है क्योंकि उनके अंदर कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा ये छोटी सी वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। प्लीज़ अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों के लिए इसको शेयर कर दें। हमें ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और बताएं कि वीडियो अच्छी है, ये कमी है, ये अच्छा पार्ट है, सारी चीज़ों के बारे में आप बताएं। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना भी ना भूलें, जिससे कि आने वाली वीडियोज आपको समय पर मिलती रहे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।